बात करते हैं भारत के आसमान में ज्वालामुखी की राख से फैल रहे प्रदूषण की। आपको दिल्ली से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर इथोपिया के उस ज्वालामुखी के बारे में अब हम बताने वाले हैं, जो 12,000 साल तक शांत था, लेकिन 23 नवंबर की सुबह अचानक यह फट गया। इसमें भीषण विस्फोट हुआ। आप तस्वीरों में देखिए कि इस ज्वालामुखी की राख ने 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसमान को घेर लिया है। राख का यह बादल यमन और ओमान और पाकिस्तान होते हुए अब दिल्ली तक पहुंच गया है और अब यह हमारे देश के बाद चीन की तरफ यह बढ़ रहा है। जो आप देख रहे हैं, बादलों का ये जो गुबार है, राख का ये जो गुबार है, यह अब हमारे देश की हवा में मिल चुका है और अब चीन की तरफ जा रहा है। हम आपको आज बताने वाले हैं कि इस राख का भारत पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 12,000 साल के बाद यह ज्वालामुखी फटा क्यों। तो सबसे पहले आप मानचित्र में देखिए, यह ज्वालामुखी कहां पर है। यह है इथोपिया के अफार इलाके में। यहां से दुनिया की रिफ्ट वैली गुजरती है। रिफ्ट वैली उस इलाकों को कहते हैं जहां पृथ्वी की दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के नीचे बड़ी बड़ी कठोर चट्टानी परतें होती हैं, जिनमें लगातार कंपन होने से लावा ऊपर उठता है और इसी वजह से इथोपिया में 12,000 साल के बाद ज्वालामुखी में यह विस्फोट हुआ है। अच्छी बात यह है कि इस ज्वालामुखी के फटने से अब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे निकले राख के बादल अब हवाई जहाज के लिए, हवाई सफर के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। इस ज्वालामुखी से निकलने वाली राख किसी आम राख की तरह नहीं होती। इसमें कांच जैसे कण होते हैं जो 300 से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले विस्फोट से निकलते हैं। राख के ये कण इतने बारीक होते हैं कि वो विमानों के इंजन के अंदर तक पहुंच सकते हैं। विमान के इंजन का जो तापमान है वो कई जगहों पर 1,500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे ये राख के कण विमान के इंजन के अंदर जाकर पिघल सकते हैं और इंजन बंद हो सकता है। राख के ये कण रेडार और सैटेलाइट्स में भी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। राख का यह बादल हवा की विजिबिलिटी को कम कर सकता है, जिससे हवाई जहाज को परेशानी हो सकती है। यह राख कल गुजरात और राजस्थान के आसपास तक पहुंच गई थी और आज यह पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर से होती हुई अब चीन की तरफ बढ़ रही है। इसकी रफ्तार 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी वजह से भारत में कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। अब तक एयर इंडिया ने 11 और इंडिगो ने अपनी 6 उड़ानों को रद्द किया है और आकाशा एयर ने भी जद्दा, कुवैत और आबू धाबी जाने वाली उड़ानों को 24 और 25 नवंबर के लिए रद्द कर दिया है।